बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर नगीना शहज़ादी, माहिर इमराज़ बचगान और माहिर इमराज़ मैदा जिगर आंत और एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं काउज़ मिल्क पे, और इस जैसा कि मैंने पहले भी अपनी 2 वीडियोस शेयर की थी काउज़ मिल्क प्रोटीन एलर्जी पे, और उस पे भी कमेंट सेक्शन में आप लोगों के फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। आपने उसको लाइक किया और आपने कुछ व्यूअर्स का इंटरेस्ट था कि इस पे मैं और भी वीडियोस जो है वो बनाऊं, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक दोबारा चूज़ किया कि काउज़ मिल्क जो है उसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, और इसमें कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, और कौन सी ऐसी डाइट आपको साथ ऐड करनी चाहिए कि आपके बच्चे की नशोनुमा ग्रोथ अच्छी हो सके। तो काउज़ मिल्क बेसिकली 1 साल से छोटे बच्चों में तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, और मदर फीड जो माँ का दूध है बेसिकली वो बच्चे की बेस्ट डाइट है। जैसा कि कुरान पाक में भी है, इस्लाम में भी, जैसा कि इस्लाम में भी है कि बच्चों को कम से कम 2 साल के लिए माँ का दूध लाजमी पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें इस तरह की प्रोटीन्स हैं जो कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं। इस पे भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। आज हम फोकस करेंगे कि काउज़ मिल्क में कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके बच्चे के लिए अच्छे नहीं हैं। काउज़ मिल्क बेसिकली बच्चे में एक लैक्टेज़ एंजाइम जो होता है वो डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से बच्चा इस दूध को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। फिर कुछ तरह के प्रोटीन्स हैं जो कि मिल्क में, काउज़ मिल्क में, जो कि बच्चे की किडनीज़ को स्ट्रेस्ड आउट करते हैं। वो प्रोटीन जो है, जैसे कि इसमें कैज़ीन है प्रोटीन जो पाई जाती है, और बच्चा इस प्रोटीन को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और किडनीज़ पे भी इसका ओवरलोड होता है, और उसकी वजह से किडनीज़ स्ट्रेस्ड आउट होते हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, और उसकी वजह से डिफरेंट तरह के मसाइल, डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह होने के चांसेस होते हैं। फिर काओ मिल्क जो है, इसमें आयरन की मिकदार आम दूध की निस्बत या माँ के दूध की निस्बत कम होती है, जिसकी वजह से बच्चे शदीद फौलाद की कमी का शिकार होते हैं, और बच्चों में अनीमिया या खून की कमी या फौलाद की कमी के चांसेस भी आम बच्चों की निस्बत जो दूसरा दूध ले रहे हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। फिर इसमें जो फ़ैट्स होती हैं, दैट आर नॉट राइट काइंड ऑफ फ़ैट्स। इसमें 90% अगर हम देखें फ़ैट्स, तो उसमें से 60% सैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं, 30% मोनो अनसैचुरेटेड हैं, 4% पॉली अनसैचुरेटेड हैं, और 4% ट्रांस फैटी एसिड्स हैं। और आज जैसा कि फ़ैट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कैलोरीज़ हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, और इसमें जो फ़ैट्स हैं वो इस तरह की नहीं है जो कि बच्चे की बॉडी को फ़ायदा दे सकें। फिर वाइटामिन्स भी बच्चे के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो वाइटामिन्स भी इस दूध में डेफिशिएंट होते हैं। फिर बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता, तो इस वजह से ये काउज़ मिल्क जो है उसके लिए हार्ड टू डाइजेस्ट है, वो इस दूध को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फिर कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि 40% जो बच्चे हैं अगर वो काउज़ मिल्क में हैं तो उनमें इंटेस्टाइन को डैमेज हो रहा होता है, जिसकी वजह से 40% बच्चों में ब्लड लॉस देखने में आता है। यानी कि आपको बज़ाहिर खून नहीं नज़र आएगा पखाने में, लेकिन उसके जब स्टूल का टेस्ट कराया जाता है तो उसमें क्वार्ट ब्लड पॉजिटिव आता है। तो ये भी एक कॉज़ है जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी या फौलाद की कमी होती है। और फिर इसी तरह विटामिन सी है। काउज़ मिल्क जो है वो पुअर सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन सी बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्टअप करता है। इसके अलावा जो आयरन है, फौलाद है, उसकी अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें पहले भी फौलाद की कमी है, विटामिन सी भी नहीं है, तो आयरन अगर जो ले भी रहे हैं उसकी भी अब्जॉर्प्शन कम है, तो अनीमिया के चांसेस और विटामिन सी डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बच्चों में इम्यूनिटी और क़ुव्वत मुदाफ़त की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बच्चा बार बार बीमार होता है और बार बार इन्फेक्शंस को प्रोन होता है, और बार बार दवाइयों की और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बच्चों में मिल्क एलर्जी है, और वो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ वीडियोज़, वो आप देख सकते हैं।
फिर यही जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से, मिल्क एलर्जी की वजह से डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है। फिर कुछ बच्चों में मिल्क एलर्जी की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं, लाइक उसमें एक्जिमा यानी स्किन पे वो बन जाते हैं, रैशेस, ख़ारिश होती है। फिर कुछ बच्चों में हे फीवर यानी स्नीजिंग या चेस्ट इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं। कुछ बच्चे डायरिया के साथ, मोशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें मोशन के साथ ब्लड आ रहा है। तो ये डिफरेंट तरह की अलामात हैं जो कि हम मिल्क काउज़ मिल्क यूज़ करने वाले बच्चों में देखते हैं। अगर स्वीयर किस्म की अलामात हों, जैसे कि अगर स्वीयर रिएक्शन है मिल्क से, तो उसमें फिर एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है, जिसमें लिप्स वो स्वेल कर जाते हैं और पूरी बॉडी पे रैशेस, अर्टिकेरिया हो जाता है और कई दफ़ा सांस का प्रॉब्लम भी हो सकता है और ये लीथल भी हो सकता है बच्चों में। तो इसको हम बेसिकली डायग्नोस करते हैं ब्लड के थ्रू भी, और लेकिन इसका कई दफ़ा पेशेंट्स में हमें एंडोस्कोपी या कैमरे के मुआयने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि छोटी आंत का मुआयना भी हो सकता है, बड़ी आंत का मुआयना भी हो सकता है। उस पर भी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। फिर जो बेसिक डिफरेंस हम देखते हैं काउज़ मिल्क ब्रेस्ट मिल्क में, कि ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज़ जो है वो प्लेंटी होता है, लेकिन काउज़ मिल्क में लैक्टोज़ की मिकदार बहुत कम होती है। और इसी तरह एक एंजाइम होता है लाइपेज़, जो कि डिफरेंट तरह की फ़ैट्स को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए होता है और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। फिर इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, वो भी ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं, जो बच्चे की दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर काउज़ मिल्क जो है बेसिकली डेफिशिएंट है इसेंशियल फैटी एसिड्स में भी और लाइपेज़ में भी। इसी तरह जो फार्मूला मिल्क है उसमें भी कुछ डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, उनमें भी लाइपेज़ नहीं होता, उसमें इसेंशियल फैटी एसिड्स कुछ ऐड ऑन किए जाते हैं। और बाकी जो डिफरेंसेस हैं मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। अब तक के लिए इतना ही। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आप किस तरह की वीडियोस जो हैं या किस बीमारियों के बारे में आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए इतना ही। डॉक्टर नगीना इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।